जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, लेकिन उसको यूज करके आप कोई भी काम जो आप रिपीटेटिव कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लेटर्स आप कंपोज कर रहे हैं या बहुत सारी ईमेल्स भी अगर आप कंपोज कर रहे हैं, तो मेल मर्ज विजार्ड को यूज करके आप बड़े एफिशिएंटली ये काम कर सकते हैं। ईमेल्स का मैंने इसलिए जिक्र किया कि बाज़ दफ़ा मास ईमेल्स करनी होती हैं, उसके कुछ अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ अलग सर्विसेज भी होती हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके भी आप मल्टीपल ईमेल्स कर सकते हैं, मास ईमेल्स कर सकते हैं। चाहे आप मास लेटर्स बना रहे हो या मास ईमेल्स कर रहे हो, प्रोसीजर दोनों का सेम है। आइए देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल होता है मेल मर्ज। जी दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ जो है मेल मर्ज। और मेल मर्ज के लिए आपको एक पहले एक टेबल बनाना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है, जिसमें कि आपके पास तमाम डिटेल्स होंगे। ये आपको जो लेटर्स लिखने हैं, ये जो ईमेल्स लिखनी है, ये किन किन लोगों को जाएगी और उनकी डिटेल्स क्या क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने भी यही किया है कि मैंने एक्सेल के अंदर ये लिस्ट बनाई है। एक्सेल में थोड़ा सा ज्यादा आराम से ये काम हो जाता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि कॉलम ए के अंदर मैंने टाइटल लिखा हुआ है, जो लोग हैं क्या वो मिस्टर हैं या मिसेज हैं। और फिलहाल मैंने जस्ट जेनेरिक से नेम लिखे हुए, फर्स्ट नेम 1 2 3 4, इसी तरह लास्ट नेम 1 2 3 4। और एड्रेस मैंने फिलहाल सिर्फ सिंगल लाइन का दिया है, एड्रेस 1 2 3 4। और लेट्स से ये पेमेंट्स की बात हो रही है, इनकी इनवॉइसेज हैं और इन्होंने पे नहीं की, तो मैंने अमाउंट्स लिखी हुई है कॉलम ई के अंदर कि किसी ने लेट्स से $100 देने, किसी ने $200 देने। और डेडलाइंस भी लिखी हुई है कि उनकी डेडलाइन है क्या पेमेंट की। तो ये इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम मेल मर्ज विजार्ड को यूज करके ये जो 7 नाम है, इनके साथ के साथ लेटर्स तैयार हो जाएंगे। और अगेन मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, लेकिन अगर आपके 100 नाम है या 200 नाम है या 300 नाम है या 1000 नाम है, तो आप मेल मर्ज को यूज करके बहुत टाइम सेव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये सारे नाम वन बाय वन करके खुद लिखें, जिसमें गलती भी हो सकती है, देर भी लगेगी। आप एक लिस्ट बना लें जिसमें डिटेल्स सारी लिख दें, और मेल मर्ज के जरिए आप सारे के सारे लेटर्स बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता ही है कि मेल जो लेटर होता है उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। तो जो चीजें डिफरेंट हैं उनकी लिस्ट अलग से बना लें, जैसे नाम डिफरेंट होगा, एड्रेस डिफरेंट होगा, अमाउंट और डेडलाइन डिफरेंट होगी, लेकिन बीच में जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा हो सकता है वो सेम टेक्स्ट हो सबके लिए। तो मेल मर्ज से ये काम बहुत आसानी से होता है। आइए देखते हैं। तो ये मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें मैंने एक बहुत बेसिक सा लेटर लिखा है, जिसमें फिलहाल एड्रेस का जिक्र नहीं है। तो ऊपर जो शख्स है जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे डियर, चाहे वो मिस्टर हो या मिसेस, तो हम टाइटल को इंसर्ट करेंगे, फिर नाम को इंसर्ट करेंगे, लास्ट नेम को। और फिर मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट यू ओ आवर कंपनी $, और यहाँ पे एक फिगर आएगी, जो हर शख्स की फिगर डिफरेंट है, तो इस वजह से हम मैनुअली नहीं लिखेंगे, उसको हम लिंक कर देंगे उस एक्सेल फाइल के साथ। और फिर यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा है द डेडलाइन टू पे इज, और यहाँ खाली जगह छोड़ दी मैंने। और फिर मैंने लिखा काइंडली पे बिफोर द डेडलाइन, बेस्ट रिगार्ड, सेल मैनेजर कंपनी XYZ। तो ये एक बहुत छोटा सा लेटर है, लेकिन ये लेटर बहुत डिटेल भी हो सकता है। ये 3-4 पेज का लेटर भी हो सकता है, इसमें 8-10 इंफॉर्मेशन आइटम्स भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो है वो एक छोटा सा लेटर लिख रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। आप सेम तरीके से ये काम कर सकते हैं ज्यादा बड़े लेटर्स के लिए भी। तो आइए देखते हैं। मेल मर्ज का आपको ऑप्शन नजर आएगा मेलिंग्स के अंदर। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेल मर्ज विजिट से काम करें। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन विजिट आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता है कि ये काम होगा किस तरीके से। तो मैं स्टार्ट मेल मर्ज में जाऊंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट। जब मैं ये क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि आप जो मेल मर्ज करना चाह रहे हैं वो लेटर्स के लिए या ईमेल्स के लिए है, और एनवेलप्स के लिए भी होता है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी हम लेटर्स को लेके चलेंगे। नेक्स्ट, फिर दूसरी बात होगी कि जो आप मेल मर्ज करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को यूज करके करना चाह रहे हैं, या आपने लेटर कहीं और लिखा हुआ है, कोई टेम्पलेट आपने बनाई हुई है, तो हम एग्जिस्टिंग पे ही काम करेंगे। तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट, इसी को यूज करके मेल मर्ज करेंगे। नेक्स्ट होगा कि आप जो मेल मर्ज करना चाह रहे हैं उसकी कोई आउटलुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कोई नई लिस्ट आप बनाएंगे या एग्जिस्टिंग लिस्ट बनाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि लिस्ट पहले से बना के रखें, क्योंकि फिर वो कनेक्ट करने में आसानी होती है। तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और ब्राउज करके मैं उस एक्सेल फाइल में चला जाऊंगा। तो मैंने एक बनाई हुई थी एक्सेल फाइल जिसका नाम था मेलिंग लिस्ट, मैं उसको यूज करूंगा। और ये आप देखेंगे कि इसने देख लिया कि शीट 1 पे कुछ डिटेल्स हैं, उसको यूज करना है, तो यस मैं शीट 1 से वो डिटेल्स उठाऊंगा। और आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स पिक भी हो गई हैं। तो मेलिंग लिस्ट उस फाइल का नाम है। नाम उसमें कौन कौन से हैं, लास्ट नेम 1 2 3 4, फर्स्ट नेम 1 2 3 4, जो जो डिटेल्स थी एज इट इज यहाँ पे उठ के आ गई हैं। और मिस्टर मिसेज जो भी उनके टाइटल्स थे, उनके एड्रेसेस, उनकी अमाउंट्स, और ऑल्सो उनकी जो डेडलाइंस थी। इसमें आप चूज भी कर सकते हैं कि हो सकता है सारों को आपको लेटर ना भेजना, हो सकता है पहले 3-4 लोगों को आप लेटर भेज चुके हो, तो उन पे आप टिक हटा सकते हैं। अगर आप मेल मर्ज करना चाह रहे हैं सिर्फ 3-4 लोगों का, तो आप चूज कर सकते हैं कि कौन से लोगों को आपको मेल मर्ज में शामिल करना है। फिलहाल हम सारों को शामिल करेंगे, और मैं क्लिक ओके करूंगा। और अब आप ये देखेंगे कि जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा
तो यहाँ पे मैं अब कंपोज करना शुरू कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो शख्स है उसका टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो जो भी मेरे एक्सेल फाइल के कॉलम्स थे उनको फील्ड कहते हैं, यानी कि वो कॉलम की हेडिंग जो थी वो एक इन्फॉर्मेशन रखती है अपने अंदर। तो टाइटल को मैं इंसर्ट करूंगा और आप ये देखेंगे कि डबल साइंस के अंदर ग्रेटर देन लेस देन के अंदर टाइटल आ गया। ये इंडिकेशन होती है कि ये एक फील्ड है, यानी कि ये जब मैं मेल मर्ज चलाऊंगा तो ये टाइटल नहीं लिखा होगा। यहाँ पे जो टाइटल उस शख्स का है, मिस्टर या मिसेस, वो एक्चुअल टाइटल वहां पे आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। वो इन्फॉर्मेशन होगी एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो टाइटल हमने इंसर्ट किया, इसके बाद मैं फर्स्ट नेम इंसर्ट करता हूँ स्पेस और फिर मैं लास्ट नेम इंसर्ट करता हूं। तो यानी कि लेटर के सबसे ऊपर लिखा होगा मिस्टर या मिसेस, जो भी उनका टाइटल है, उनका फर्स्ट नेम उनका लास्ट नेम। इसके बाद ऑब्वियसली एड्रेस की जगह होनी चाहिए, तो मैं एड्रेस को इंसर्ट करता हूं, जो भी एड्रेस होगा। अभी फिलहाल मैंने सिंपल एड्रेस लिखा है, एड्रेस 1234, लेकिन पूरा डिटेल एड्रेस भी होगा तो वो बड़े आराम से आ सकता है। अच्छा, ये तो लेटर का शुरू हो गया। अब आप लेटर की डिटेल्स पे जा रहे हैं, अब आप लेटर के टेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे डियर। तो नॉर्मली होता ही है कि जब आप डियर से स्टार्ट करते हैं तो आप पूरा नाम नहीं लिखते, आप मिस्टर या मिसेस यानी आप टाइटल को यूज करते हैं। तो मैं टाइटल यूज करूंगा और फिर आप पूरा नाम नहीं लिखते, सिर्फ लास्ट नेम को यूज करते हैं। तो जो भी लास्ट नेम है वो आ जाएगा। तो शुरू में जो है वो पूरा नाम है, टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और यहाँ पे जो हम लाइन जिसको सैल्यूटेशन लाइन कहते हैं, जो लेटर की पहली लाइन है उसमें सिर्फ टाइटल और लास्ट नेम है। अच्छा, ये जो लाइन है ये ऐसे ही रहेगी। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन यू ओ डॉट डॉट डॉट। यूएस डॉलर के बाद जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ से उठाएंगे, जो कि फील्ड है मेल मर्ज की, उसका नाम है अमाउंट। तो लेट्स से पर्सन वन की बात हो रही है, फर्स्ट नेम वन, तो फर्स्ट नेम वन की अमाउंट थी $100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। फर्स्ट नेम टू की बात हो रही है तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। जो भी उस शख्स की अमाउंट थी वो यहाँ पे आ जाएगी। और फिर दूसरी चीज़ जो हमें जिसका ख्याल रखना है वो है डेडलाइन। तो डेडलाइन को भी हम इंसर्ट कर देते हैं और ये आप देखेंगे कि डेडलाइन इंसर्ट हो गई। तो जो हमने चीजें इंसर्ट करनी थी वो हमने इंसर्ट कर दी हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 या 5 फील्ड्स का यूज किया, लेकिन आपके पास 10 या 15 या 20 फील्ड्स हो तो भी आप यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल सेम है। फिर हम प्रीव्यू करते हैं लेटर्स का। अब आप ये देखेंगे कि मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। फिलहाल मैं नंबर 4 को देख रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम 4, लास्ट नेम 4, एड्रेस 4 और लास्ट नेम 4 आया। और जो लास्ट नेम 4 की अमाउंट थी वो 400 और जो ड्यू डेट थी वो मई 23 थी। तो ये यहाँ पे ड्यू डेट आ गई और मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एरोज बने हुए हैं। रिसिपिएंट वन को किस तरह लेटर दिखेगा, इसी तरह रिसिपिएंट टू को किस तरह दिखेगा। तो अगर आपका 100 नाम भी है तो आप देख सकते हैं कि आपके तमाम रिसिपिएंट्स को वो लेटर दिखेगा किस तरीके से। तो आप एक प्रीव्यू कर सकते हैं और जब फाइनलाइज कर लें तो फिर आप फिनिश और मर्ज दबाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फिनिश और मर्ज दबाता हूँ और इसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि मैं सारे लेटर्स को मर्ज करना चाहता हूं। तो मैं क्लिक ओके करूंगा। तो ये अब आप देखेंगे कि जो मैं शुरू किया था तो सिर्फ मेरे पास एक पेज था, और क्योंकि अब मेरे पास 7 रिसिपिएंट्स हैं तो मेरे पास 7 पेजेस आ गए और हर पेज पे जो नाम था वो सही तरीके से लिखा हुआ है, जो अमाउंट थी वो सही तरीके से लिखी हुई है और जो ड्यू डेट थी वो भी सही तरीके से लिखी हुई है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी जिसमें सिर्फ मैंने 7 नामों को यूज किया। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, 100 नाम है, 200 नाम है, 1000 नाम है, तो आप और उन सारों के लिए लेटर लिखना चाह रहे हैं तो मेल मर्ज के जरिए आप ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद आपको पसंद आया हो। चैनल आइकन को जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आए तो आपको पता चलता रहे। और मजीद कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जिक्र करें। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को कवर करूं। ये था आज का लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।